हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आज हमारा। हमने वर्णमाला पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप वर्णमाला की प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट हमने 1 ऑलरेडी करवा दिया है। ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके बाद कल से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा संज्ञा, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ में आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे उत्तर बताइए साथी, क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने के आधार पर अर्ध विपरीत स्वर व वर्ण कौन से हैं, बताना है आपको। मुख खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। सबसे नंबर 1 पे आता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है विपरीत स्वर। नंबर 1 पे क्या आता है? विपरीत स्वर। नंबर 1 पे विपरीत स्वर आता है, जिसमें जिसमें मुख पूरा खुला होता है। इसमें क्या होता है? मुख पूरा खुला होता है, जिसमें आता है आ। इसमें क्या आता है? आ। इसके बाद नंबर 2 पे आता है अर्ध विपरीत। क्या? अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत स्वर में इसमें मुख आधा बंद होता है। इसमें आएगा ए, ए और औ। ए और ओ। इसके बाद नंबर 3 पे आएगा। नंबर 3 पे आता है समृद्ध स्वर। क्या? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है साथी। नंबर 4 पे आएगा अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध। ठीक है साथी, अर्ध समृद्ध। इसमें आएगा ए और ओ। ए और ओ। ठीक है, याद रखें। हमने कहा मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 भागों में स्वर को बांटा गया है। 4 भाग में स्वर को बांटा गया है। 4 भाग, जिसमें पहला आता है विपरीत स्वर, जिसमें मुख पूरा खुला होता है। इसमें आ स्वर आता है। दूसरे नंबर पे आता है अर्ध विपरीत स्वर, जिसमें मुख आधा बंद होता है। इसमें आएगा ए, ऐ, औ। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे समृद्ध स्वर, जिसमें मुख लगभग बंद होता है। इसमें आएगा ई, ऊ। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है अर्ध समृद्ध स्वर, जिसमें मुख लगभग आधा बंद होता है। आप उच्चारण करके खुद देख सकते हैं, ए और औ। ठीक है साथी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इस सवाल में हमसे क्या पूछा है? अर्ध विपरीत के बारे में। अर्ध विपरीत में क्या आता है? ए और ओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर वर्ण कौन सा है? हमने भी बात किया। समृद्ध स्वर में आता है क्या? समृद्ध स्वर में क्या आता है? जिसमें मुख लगभग बंद होता है। इसमें क्या होता है? मुख लगभग बंद। मुख लगभग बंद। मुख लगभग बंद होता है। इसमें क्या आ जाएगा? ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट। इसमें ई और ऊ जो कि समृद्ध स्वर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मुख खुलने के आधार पर अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? बताएंगे साथी, अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर में हमने बात की थी कि मुख लगभग आधा बंद होता है। इसमें क्या होता है? मुख लगभग क्या होता है? आधा बंद होता है। आधा बंद होता है। मुख इसमें लगभग आधा बंद होता है। इसमें जो स्वर आएंगे अर्ध समृद्ध में, इसमें जो स्वर आएंगे ए और ओ आएगा। ए और ओ आएगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन सी में ये उत्तर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है? बताएंगे आगत स्वर कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आगत स्वर अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में जब हम लिखते हैं तब इसका प्रयोग होता है। अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम देखेंगे कॉलेज, हमने जैसे लिखा कॉलेज, ये क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। जैसे हमने कहा कॉफ़ी, हमने क्या कहा? कॉफ़ी कहा। हमने कहा नॉलेज, हमने क्या कहा? नॉलेज। आदि सब आएंगे। इस हिसाब से इसमें क्या आता है? आ। ये क्या होता है? आ। ये या ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे साथी। कौन सा दीर्घ स्वर है इसमें जो मूल स्वर से मेल से बना है? बताएंगे।
ए आ ई ई उ। बताएंगे साथी। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताएंगे। मात्रा के आधार पर सबसे पहले आप ये जानिए, मात्रा के आधार पर स्वर को बांटा गया, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, या लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं इसको, ठीक है, लघु स्वर भी कहते हैं। इसमें टोटल एक मात्रा के बराबर इसमें समय लगता है। इसके टोटल वर्ण कितने हैं, टोटल स्वर कितने आते हैं, 4, जिसमें आता है अ, ई, उ और क्या आएगा, री आता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है जो जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर जिसे कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी जिसे कहते हैं। इसके अंतर्गत कुल 7 वर्ण आते हैं, इसके अंतर्गत कुल 7 वर्ण आते हैं, जिसमें आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद ए, आई, ओ और औ, और ओ आएगा, ठीक है साथी। इसमें क्या है कि पूछा है मूल स्वर, जो ये आ का निर्माण होता है, अ का जो निर्माण होता है अ प्लस अ से होता है, जो कि क्या है, मूल स्वर है। और जो ई का निर्माण होता है ई प्लस ई से होता है, ठीक है। और ये ऊ का निर्माण होता है ऊ प्लस ऊ से होता है, ठीक है। ये मूल स्वर है, ये क्या है, मूल स्वर है। इन्हें सजातीय स्वर भी क्या कहते हैं, इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं, सजातीय स्वर भी कहते हैं। किन्हें कहते हैं, इन्हें कहते हैं, इन्हें मूल स्वर या सजातीय स्वर भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट। उपरोक्त सभी मूल स्वर से दीर्घ स्वर का मेल हुआ है, इससे निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, बताएंगे साथी। संयुक्त स्वर का मेल निम्नलिखित में किस मूल स्वर से हुआ है, आपको बताना है संयुक्त स्वर के बारे में थोड़ा सा। संयुक्त स्वर टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, टोटल संयुक्त स्वर 4 होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा ए, आई, इसके बाद आता है ओ और औ, और औ। जो ए है साथी मेरे, जो ए है अ प्लस ई से मिलके बना है, और जो आई है अ प्लस ए से मिलके बना है, अ प्लस ऊ से मिलके बना है, अ प्लस ओ से मिलके बना है। ये क्या है, मूल स्वर हैं, ये क्या है, मूल स्वर हैं, ठीक है साथी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। ये मूल स्वर से मिलके बने हैं, ठीक है। अ प्लस ई से ए का निर्माण हुआ है, अ प्लस ए से ए, अ प्लस ऊ से ऊ तथा ओ प्लस ऊ से औ का निर्माण हुआ है संयुक्त व्यंजन का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 7, बताएंगे साथी मेरे। वीडियो को दबा के शेयर करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। लाजवाब क्वेश्चन है साथी, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओष्ठ ध्वनि से उच्चरित वर्ण, ओष्ठ ध्वनि से जो उच्चरित वर्ण है वो ओठ से ही उच्चरित होते हैं, अगर उनको काट दिया जाए तो कैसे उच्चारण होगा। ओठ ध्वनि के ओष्ठ से उच्चरित ध्वनि में जैसे आते हैं प वर्ग, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इसके बाद आता है ऊ, छोटा ऊ, इसके बाद आता है क्या, बड़ा ऊ उच्चरित होता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, प वर्ग में हमें एक ही ऑप्शन मिलता है जो ब है। ब क्या है, कठिनाई होगी, प वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ब का उच्चारण करते समय हमें कठिनाई होगी, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। 6 वर्ण है, क्या है 6, महाप्राण है, अघोष है, अल्पप्राण है, ए और बी दोनों है, बताएंगे साथी क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि महाप्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं, महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण होता है। वर्गीय व्यंजन की बात की, जैसे हमने लिखा यहाँ पे क, इसके बाद लिखा ख, ग, घ और अंग। हमने कहा ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण होता है। तो च के बाद क्या आएगा, छ आएगा। छ कौन किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, यानी ये महाप्राण है, ठीक है साथी। इसके बाद हम अघोष की बात करते हैं। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे नंबर पे भी ये 6 आ रहा है, इसलिए ये अघोष भी हो गया, ठीक है साथी। इसके बाद आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण तीसरे नंबर का ऑप्शन है, अल्पप्राण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है, जिसमें कम श्वास खींचना पड़ता है उच्चारण के टाइम पे। इसका आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन डी। अल्पप्राण में ये 6 है जो दूसरे नंबर पे आता है, और इसमें दूसरा नंबर नहीं है। अल्पप्राण में कौन से वर्ण आएंगे, क आएगा, ग आएगा, इसके बाद अंग आएगा। उसी प्रकार च वर्ग में च आएगा, ज आएगा, फिर उसके बाद अई आएगा, वर्गीय व्यंजन में आते हैं, ठीक है साथी। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बताएंगे साथी इसका आंसर। अनुनासिक व्यंजन होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताएंगे।
वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चतुर्थाक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ग के पांचवा अक्षर यानी पंचमाक्षर मतलब होता है पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर होता है। इसे क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन भी कहते हैं। वर्ग के पांचवें अक्षर को नासिक व्यंजन भी कहते हैं। जो टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले अंगा आएगा, इसके बाद अइया आएगा, इसके बाद क्या आएगा? अड़ आएगा, इसके बाद क्या आएगा? न आएगा। ठीक है साथी, अइया, अड़, न, म। ठीक है, 5 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपकी स्क्रीन पे है टोटल, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ए आ है वर्ण कहलाते हैं। ए आ है वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं, कंठोस्थ कहलाते हैं। बताएंगे साथी। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण में जैसे सबसे पहले आएगा क वर्ग के सभी वर्ण। क वर्ग के में क, ख, ग, घ, अंग है। उसके बाद ए आ, ए आ, उसके बाद आएगा है, फिर उसके बाद क्या आएगा? विसर्ग, उसके बाद क्या आएगा? विसर्ग। ये क्या होते हैं? कंठ से उच्चरित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। मूर्धन्य से ट वर्ग, मूर्धन्य से ट वर्ग के सभी वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद री से ऋषि, इसके बाद क्या आएगा? री से ऋषि, उसके बाद र और स, उसके बाद उच्चित व्यंजन ड, अड और अढ। ये भी क्या होते हैं? मूर्धन्य से उच्चरित होते हैं। याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे साथी। इसके बाद हमारा ऑप्शन सी देखेंगे साथी, तालव्य। तालव्य में आएगा च वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग के क्या होंगे? सभी वर्ण। इससे उच्चरित हो च, छ, ज, झ, अ। इसके बाद आएगा ई, छोटी ई, फिर इसके बाद बड़ी ई, उसके बाद य और श, य और श। इससे क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं। याद रखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंठोस्थ। अगला ऑप्शन है कंठ, कंठोष्ठ। ये कंठ प्लस ओष्ठ से मिलके बना है, कंठ प्लस ओष्ठ से मिलके बना है, इसे कहते हैं कंठोष्ठ। कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि में हमने बात की, क वर्ग है, उसके बाद आ है और विसर्ग है। तो कंठ ओष्ठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियां हैं ओ और औ, ओ और औ। इससे उच्चरित होती है कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ से उच्चरित होती हैं। हमने कहा कंठ के अंतर्गत क वर्ग आएगा, इसमें अ आ है विसर्ग आएगा। मूर्धन में ट वर्ग ऋ से ऋषि र श उच्चित व्यंजन ड ढ उच्चरित होता है। तालव्य में च वर्ग ई य स कंठोस्थ उच्चरित कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बने होते हैं। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, अ का कंठ होता है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। याद रखेंगे। ओ जो होता है अ प्लस उ से मिलकर बना होता है, औ जो होता है अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे साथी। दबा के लाइक करें साथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है अड जो उच्चित व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान क्या है? जो अड है उच्चित व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? बताएंगे, दबा के बताइए साथी, दबा के। हमने कहा मूर्धन, अभी पिछले क्वेश्चन में बात की मूर्धन। मूर्धा के अंतर्गत ट वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, ट वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, प्लस री से ऋषि, री से ऋषि, इसके बाद र और श, र और श के बाद उच्चित व्यंजन का अड और अढ भी क्या होता है? मूर्धा से उच्चरित होता है। हमने अभी ओष्ठ की बात की, ओष्ठ की बात की। ओष्ठ में आता है प वर्ग, ओष्ठ में क्या आएगा? प वर्ग के सभी व्यंजन प, फ, ब, भ, म, उसके बाद उ आएगा, उसके बाद छोटा उ, फिर बड़ा उ आएगा। ताल की हमने बात की थी, जिसमें च वर्ग के सभी व्यंजन आएंगे, च वर्ग के सभी व्यंजन आएंगे, उसके बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद च नहीं ये, सॉरी, च वर्ग तो है ही ना। च के बाद च वर्ग के सभी व्यंजन ई, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद क्या आ जाएगा? य और श, य और श। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से दंत्य वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे, इसमें से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? दंत के अंतर्गत आने वाले वर्ण है त वर्ग के सभी वर्ण, त वर्ग के सभी वर्ण, उसके बाद आता है ल और श, प्लस एक नवीन विकसित की जो ध्वनि है उसका ज भी दंत से उच्चरित होता है। तो त थ द एक ऑप्शन बी इज द राइट, जो कि द है यहाँ पे क्या होता है? त वर्ग से उच्चरित होता है। ठीक है, त वर्ग से लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं, इसमें से पूछा नहीं। त भी होता है, ल भी होता है, न भी होता है, लेकिन र नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बताएंगे ध वर्ण नहीं है, ट ठ अढ, अढ ये क्या है? उच्चित व्यंजन है। अढ क्या है? उच्चित व्यंजन है। ये उच्चित व्यंजन है, उच्चित व्यंजन है, जो कि समूह में आएगा ट वर्ग। ट में ट, ठ, फिर उसके बाद ड, फिर क्या आएगा? अड, ढ, ढ आएगा, फिर उच्चित व्यंजन का ढ, फिर अण, क्या आएगा? ढ फिर अण। बात करेंगे हम
बात करेंगे हम साथ ही बात करेंगे हम मूर्धन्य की। मूर्धन्य से उच्चरित होने वाले वर्ण ट वर्ग के सभी वर्ण मूर्धन्य से उच्चरित होते हैं, बिल्कुल सही। और महाप्राण वर्ण में हमने बात किया था, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवाँ। तो चौथे स्थान पे ढ भी आता है, तो ये महाप्राण भी है। और ये अस्पर्श व्यंजन भी आता है। सभी वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन जो होते हैं सभी क्या है? अस्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग भी, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग क्या होते हैं? अस्पर्शी व्यंजन होते हैं। अघोष वर्ण कौन-कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ढ जो है अघोष वर्ण नहीं है। ठीक है साथी? अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का स्क्रीन। वह वर्ण है, वह कौन सा वर्ण है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, वह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियां हैं व और फ। ये नवीन विकसित की ध्वनियां हैं जो व और फ है। ये क्या है? इसका उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ। ठीक है, याद रखेंगे साथ ही। कंठ तालव्य से ए और ए उच्चरित होते हैं, ए और ए उच्चरित होते हैं। कंठोष्ठ से हमने बात किया अभी पिछले क्वेश्चन में, ओ और औ उच्चरित होते हैं। इसके बाद आ गया नासिक से क्या उच्चरित होते हैं? अंग। नासिक व्यंजन की बात की जाए 5, व्यंजन की बात की जाए 5, वर्ण की बात की जाए, नासिक वर्ण की बात की जाए, कितने होते हैं? 6 वर्ण होते हैं। ये अंग है, अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे साथी। अगला क्वेश्चन है ओ और औ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओ और औ। हमने भी बात की, ये क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ। ये कंठोष्ठ उच्चरित होते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है ज्ञ वर्ण किसके सहयोग से बना है? ज्ञ ये क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें एक है ज। ये क्या होता है? ये ज होता है। ज किससे बना होता है? ज प्लस अ से मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। हिंदी शब्दकोश में अक्षर छ ख से पहले आता है। बताएंगे ये बात सही है, गलत है, ज्ञात नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं। क्या ऐसी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कहीं भी लिख सकते हैं। वर्णमाला की डिफिनीशन क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, तभी वर्णमाला होता है। हमने लिखा सबसे पहले वर्णों के व्यवस्थित समूह में व्यंजन की जब अगर हम बात करें, व्यंजन की अगर बात करें, सबसे पहले क्या आएगा? क आएगा, फिर क्या आएगा? छ आएगा, फिर क्या आएगा? ख आएगा, फिर ग आएगा, फिर घ आएगा, फिर अंग आएगा। तो जो ख है, जो छ है, इसे कशा बोलते हैं। ये 2 व्यंजन से मिलके बना है, क प्लस श से, क प्लस श से मिलके बना है, क प्लस श से मिलके बना है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। ये इससे पहले आता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। शब्दकोश में अंग अ क्रम से आते हैं। सही है, गलत है, ज्ञात नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से लिख सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसको ज्ञात है, हमने बताया है वर्णमाला में वर्णों का क्रम कैसे रहेगा। स्वरों का क्रम में सबसे पहले, जैसे हमने बताया था, स्वरों का क्रम सबसे पहले क्या आएगा, हमने आप सभी को बताया है। स्वरों के क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? अंग आएगा। इसके बाद चंद्रा वाला अ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? अह आएगा। इसके बाद क्या आएगा? सभी स्वर। इसके बाद सभी स्वर जो बचे हैं वो सभी स्वर आएंगे, इसके बाद आएंगे। तो इसका क्या क्रम होने वाला है? इसका क्या क्रम होगा? ये क्रम होगा। तो क्या ये सही है? यानी ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये इस हिसाब से नहीं आएगा, इस हिसाब से आएगा। ठीक है, आज के लिए साथी बस इतना ही। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। हमने पूरे वर्णमाला की 2 क्लास में प्रैक्टिस करी है पूरा जम के। तो आप यही 1-2 बार क्लास देख लीजिए, इसके बाद वर्णमाला में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो भी डाउट रहेगा आप बता सकते हैं। इसके बाद कल की हमारी क्लास होने वाली है संज्ञा के बारे में, संज्ञा जो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो क्लास खत्म हो जाएगी तो उसकी अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करते रहना और मस्त रहना, खुश रहना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।